हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 8.1 का दूसरा प्रश्न। हमने इसके पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में आपके सामने 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हल करेंगे और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसमें 3 प्रश्न है, हम इनको बारी बारी से हल करेंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को हल। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखो बच्चों, इसमें जो प्रश्न दे रखा है, अगर प्रश्न में बोले कि जोड़ करना तो जोड़ करो, अगर घटाना तो घटाना यानी बाकी करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है 12a माइनस का 9ab आगे प्लस के 5b, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। -3 है। अब देखो बच्चों, इसमें से क्या है, इनमें से घटाइए, यानी इसमें से इसको माइनस करना। मैंने क्या बोला, जो ये संख्या है पूरी, इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो अगर माइनस करने के लिए बोले तो माइनस का चिन्ह, अगर जोड़ के लिए बोले तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, घटाइए, तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, यानी में से की जगह आपको किसका चिन्ह लगाना है बच्चों, माइनस का लगाना है, और पूरी संख्या ऐसे कैसी उतार देना है। इसमें देखो बच्चों क्या दे रखा है, 4a माइनस के 7b, सॉरी माइनस के 7ab आएगा, ab है साथ में, ठीक है ना, माइनस के 7ab फिर प्लस के 3b और प्लस के 12। देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने पहले ये पूरी संख्या उतारी, इसके बाद में से की जगह माइनस का चिन्ह लगाया और फिर दूसरी वाली संख्या उतार दी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसमें संख्या को ऐसा कैसा उतारो, पहले 12a माइनस का 9ab, यहाँ प्लस का 5b, इसमें आगे माइनस का 3 भी आएगा। अब देखो बच्चों, हम इसको हल करेंगे, इसके लिए आपको पूरी संख्या ऐसी कैसी उतारनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना, यानी हम इस संख्या को इससे गुणा कराएंगे। जैसे माइनस है यहाँ पर, यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस का 4a आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करते तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 7ab हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है, इंटू माइनस करेंगे तो -3b, या मेरी भाषा में बात करें तो इन संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, ये प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का, या माइनस का था, किसका हुआ, प्लस का, फिर यहाँ प्लस है तो हमने क्या कर दिया, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस का 12। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो संख्याओं का चिन्ह चेंज हो गया। अब देखो बच्चों, इसको हल करते हैं। इसमें 12a है, अब आपको देखना a कहाँ पर है, ये रहा a, यानी 12a, और यहाँ माइनस का 4 है। बच्चों देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस के 12 बड़ी है, माइनस के 4 बड़ी है, तो आप बोलोगे सर प्लस के 12 बड़ी है, तो 12 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा, 8a। ठीक, अब आपको देखना ab वाली संख्या है, इसमें ab है और इसमें ab है, यानी माइनस के 9ab है, इसमें प्लस के 7ab है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो माइनस के 9 में से घटाओ आप प्लस के 7, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 2ab। ठीक, यहाँ देखो प्लस के 5 भी है, कितना है, प्लस का 5 भी, और यहाँ पर माइनस का 3 भी है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, तो 5 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 2b। ठीक, और यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 12 है, इन दोनों को जोड़ लो तो माइनस का 15 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8a माइनस का 2ab प्लस 2b माइनस का 15। ठीक, अब इसका दूसरा प्रश्न देखो। अब देखो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस आगे 10xyz में से इस पूरी संख्या को घटाना है। इसको उतारो पहले बच्चों, यहाँ पर 5xy माइनस के 2yz माइनस 2zx आगे चिन्ह प्लस है, फिर 10xyz में से, इसमें से माइनस करना है, तो आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, पूरी संख्या को ब्रैकेट में डाल देना है। मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 3xy आगे चिन्ह प्लस का है, 5yz फिर माइनस का 7zx। ठीक है, यानी इसमें से इस संख्या को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे हल करते हैं। इसको उतारो पहले ऐसा कैसा, 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस के 10xyz। ठीक है, यानी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारा पहले। अब इस ब्रैकेट को इससे हल कराएंगे माइनस से, या इनटू करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ माइनस है
और यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस आता है, ठीक है। 3xy। अगर आप सिंपल भाषा में समझो, जो अंदर वाली संख्या है इन सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ प्लस की थी, किसकी हो गई, माइनस के 3xy। यहाँ प्लस के 5yz है तो किसका हो गया, माइनस का 5yz, ठीक। यहाँ माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस के 7zx। अब इसमें समझने की बात क्या है, इन संख्याओं का चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है, हम इसको इससे गुणा कर रहे हैं। यानी अगर माइनस इंटू माइनस करते हैं ना तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। इस बात का आप ध्यान रखना। अब इनको देखते हैं गौर से। देखो इसमें 5xy है, यानी पहले आपको xy देखना है, कहाँ पर xy है, इसमें xy है और इसमें xy है, ठीक है। अब इसमें प्लस के 5xy है और इसमें माइनस के 3xy है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की 5 है, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा बच्चों, 2xy, ठीक। अब आपको देखना है yz। इसमें yz कहाँ पर है, एक तो ये रहा yz और एक ये रहा yz। इसमें देखो माइनस का 2yz है, इसमें माइनस का 5, तो कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 7yz, ठीक है बच्चों। इसमें देखना है zx, और zx किसमें, ये रहा zx। इसमें माइनस का 2 है, इसमें प्लस का 7 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की है, तो 7 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 5zx, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बचा आपके xyz, ठीक है, और इसमें एक ही बार xyz है तो इसको उतार देना, 10xyz, ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2xy माइनस के 7yz, आगे प्लस 5zx प्लस 10xyz, ठीक है। अब इसका तीसरा प्रश्न करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, आगे चिन्ह प्लस का है, 5p स्क्वायर q में से, यानी इसमें से इस पूरी संख्या को माइनस करना है, ठीक है बच्चों। आपके सामने जो संख्या दे रखी है, मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ पहले संख्या को। 18 माइनस का 3p माइनस का 11q फिर प्लस का 5pq, ठीक। यहाँ पर माइनस का 2pq स्क्वायर, आगे प्लस का 5 है, फिर p स्क्वायर q, ठीक है। इसमें से पूरी को माइनस करना है, तो बच्चों मैंने क्या बोला था, यहाँ पर में से है, इसकी जगह आपको माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। इतना करने के बाद में इस संख्या को उतार लेना। हम यहाँ पर उतारते हैं 4p स्क्वायर, फिर q है, आगे चिन्ह माइनस का है, ठीक, माइनस का 3pq, चिन्ह प्लस का आगे 5pq स्क्वायर। अब देखो भाई, इसमें से इसको माइनस करना था, यहाँ पर में से लिखा हुआ था हिंदी में, तो में से की जगह मैंने माइनस लगा दी, यहाँ पर पूरी संख्या उतार दी, ठीक है। अब इनको हल करते हैं। इसके लिए आपको बच्चों पहले क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है एक बार, ऐसा कैसा, 18 माइनस का 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरी को माइनस से गुणा करना, तो बच्चों इन सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कोई संख्या प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, अगर कोई संख्या माइनस की तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का 4 है, इसके गुणा करेंगे तो माइनस का 4p स्क्वायर q हो गया। यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस 3pq, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया 5pq स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस का हो गया 8p, यहाँ प्लस है तो माइनस का 7q, यहाँ माइनस है तो बच्चों प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, इस पूरी संख्या को माइनस से गुणा किया तो हमें यह संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। इसमें देखो बच्चों, पहले घात वाली संख्या कौन कौन सी है। इसमें एक तो ये घात वाली है, इसमें क्या दे रखा है, pq स्क्वायर। अब आपको देखना pq स्क्वायर वाली कौन सी है, और ये रही देखो p और q स्क्वायर, यानी इसमें भी p है, इसमें भी p है, इसमें आपके q स्क्वायर है, इसमें भी q स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें माइनस का 2 है, इसमें माइनस का 5 है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, माइनस का 7 फिर p q स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको दोनों को जोड़ लिया, हमें प्राप्त हो गया माइनस का 7p q स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में देखो ये रही घात वाली संख्या, यानी p स्क्वायर q, इसमें क्या है, इसमें है p स्क्वायर q,
और इसमें भी क्या है बच्चों, पी स्क्वायर क्यू। अब इसमें देखो प्लस के 5, यानी इसमें 5 प्लस के है और इसमें माइनस के 4 है। तो बच्चों आप बताओ मुझे कि 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी एक बार पी स्क्वायर क्यू लिखेंगे और प्लस का आएगा ना वो। इससे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक बार पी स्क्वायर क्यू। यहाँ पर अगर आप एक लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप एक ना लिखकर ऐसे लिखते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, यानी घाते घाते पहले आ चुकी। अब इन घातों के बाद में हम यहाँ देखते हैं माइनस का 3p है, यानी इसमें p वाली संख्या देख रहे हैं। तो बच्चों p इसमें भी है, देखो यहाँ पर माइनस का 3p और यहाँ प्लस का 8p। तो बड़ी संख्या तो प्लस की है, 8 में से 3 माइनस कराओ तो कितना बचेगा, प्लस का 5p है। ठीक है, यानी हमने पहले घाते वाली संख्या ली, उसके बाद में क्या लिए, p वाली। अब लेंगे q वाली, यानी इसमें और कहाँ पर q है, इसमें माइनस का 11q और इसमें माइनस का 7q। तो कितना हो गया बच्चों, माइनस का 11 और माइनस का 7, माइनस का 18q। ठीक, इसके बाद में देखना आपको pq, इसमें क्या बच्चों, pq है और pq कहाँ पर है, ये रहा। देखो इसमें प्लस का 5pq है, इसमें प्लस का 3pq है। तो कितना हो गया, 5 और 3 8pq हो गया। ठीक है, यानी इसमें p को भी ले लिया, q को भी ले लिया, pq को भी ले लिया, घाते वाली संख्या भी ले ली। अब कौन सी बच गई संख्या, बच गई 18 प्लस की और प्लस के 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया बच्चों, प्लस का 28। ठीक है, इस प्रकार इसका तीसरा प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।